आत्महत्या कर ली है। छात्रा के सुसाइड नोट ने पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस घटना के बाद अब सियासत भी गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने पीड़ित परिवार से फोन पर बात करके हर संभव मदद का भरोसा दिया। जानकारी के मुताबिक मऊगंज जिले के मगनिया गांव की रहने वाली आकांक्षा चतुर्वेदी, जो नागपुर में रहकर मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट की तैयारी कर रही थी, उसने 20 मई को अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आकांक्षा एक गरीब किसान परिवार से थी। परिवार ने बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना पूरा करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड से 3 लाख रुपए का कर्ज लिया था, रिश्तेदारों से भी उधार लिया था। परिजनों के मुताबिक नीट परीक्षा देने के बाद आकांक्षा बेहद खुश थी और उसे विश्वास था कि इस बार उसका चयन जरूर होगा। लेकिन जैसे ही पेपर लीक की खबरें आने लगी सामने, मानसिक रूप से वो टूट गई। आकांक्षा द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट में उसका दर्द साफ झलकता है। उसने लिखा कि मम्मी पापा को उस पर भरोसा था कि वे डॉक्टर बनेगी, लेकिन अब उसके अंदर दोबारा नीट परीक्षा देने की हिम्मत नहीं बची है। उसने अपने माता पिता से माफी मांगी है। लिखा कि वे उनका सपना पूरा नहीं कर सकी। घटना के बाद राजनीतिक हलकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार से फोन पर उनकी बातचीत कराई। उमंग सिंगार ने परिवार को न्याय दिलाने हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। बिल्कुल सदमे थी बच्ची, सदमे में थी बच्ची। जब पेपर दी तो उसका मतलब जब पेपर दे के घर आई तो वो बहुत खुशहाल थी, उसका पेपर बहुत अच्छा गया था। उन्होंने बोली कि हम 650 से नीचे मेरा मार्क नहीं आएगा। और जब पेपर लीक हो गया तो बच्ची काफी सदमे में आ गई, काफी दुख में आ गई, खाना पीना सब बंद कर दी थी। कर्ज लेकर भी आप लोगों ने बच्ची की पढ़ाई कराई? जी, 15 लाख रुपए मतलब कर्ज लिए थे। जी। आकांक्षा चतुर्वेदी जी, जिनके 650 मार्क्स आए थे, पेपर कैंसिल हो जाने के कारण आज अल्पप्रवास में आने का कारण ये था कि उनके परिजनों से मेरी मुलाकात हो पाए और भविष्य में ये घटना की पुनरावृत्ति कहीं न हो पाए, उसको लेके युवक कांग्रेस लगातार सड़कों पे संघर्ष कर रही है। तो देखिए, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने पीड़ित परिवार से यहां फोन पर बात की। नीट विवाद में लगातार यहां पर जो है स्टूडेंट्स की जिंदगियों पर असर देखने को मिल रहा है। छात्रा ने मायूस होकर यहां पर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मामले पर पॉलिटिकल लैंडस्केप में भी हलचल मची हुई है। छात्रा ने मायूस होकर यहां पर आत्महत्या की, खुदकुशी कर ली है। डॉक्टर बनना चाहती थी मृतका और 3 लाख का कर्ज जो है उसके पिता ने लिया था ताकि वो नीट की तैयारी नागपुर में रहकर कर सके। लेकिन जैसे ही नीट परीक्षा के ये जो पेपर लीक के खबरें निकलकर सामने आने लगी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी सुमित और उनसे भी बात करेंगे। सुमित, जिस तरीके से अब नीट पेपर जो कि लीक हो गया था और उसकी खबरें अब स्टूडेंट्स की जिंदगियों पर असर डालने लगी है, एक स्टूडेंट की खुदकुशी का मामला, 3 लाख का कर्ज पिता ने लिया था और उसमें अब हिम्मत ही नहीं बची थी, कैसे देख रहे हैं मामले को? और राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है इसको लेकर। जी, मैं बता दूं, एक बच्ची जो है आकांक्षा चतुर्वेदी, वो घर से निकली तो थी डॉक्टर बनने, लेकिन वो एक महज अभी कहानी बन के रह गई है। वो महज जो अखबार है उसके पन्ने में उसकी तस्वीरें छप रही है, उसकी कहानी छप रही है। मामला ये है कि वो 20 मई को 3 मई को मैं बता दूं कि नीट का एग्जाम होता है। उसके बाद उसका रिजल्ट आता है। रिजल्ट में पेपर लीक का मामला सामने आता है। पेपर लीक होने के बाद जो एग्जाम है वो रद्द होने की खबर आती है। रद्द होने के बाद जो रिशेड्यूल का सामने आता है। इसके बाद जो आकांक्षा चतुर्वेदी थी, वो घर में अपने मम्मी पापा से ये भी बोल चुकी थी पेपर में कि मेरे तकरीबन 650 अंक इस बार आएंगे, मैं इस बार डॉक्टर बन जाऊंगी। वो काफी खुश थी पेपर देने के बाद और मम्मी पापा से यही बोले थे कि मैं इस बार डॉक्टर बन जाऊंगी और आपके इतने कर्ज है मैं उसको चुका दूंगी। लेकिन जैसे ही पेपर लीक होता है वो डिप्रेशन में चली जाती है। इसके बाद वो डिप्रेशन में जाने के बाद वो एक बाकायदा सुसाइड नोट लिखती है कि सॉरी मम्मी पापा, मैं अब ज्यादा नहीं झेल सकती हूँ। जैसे एग्जाम कैंसिल हुआ इसकी वजह से वो सुसाइड कर लेती है नागपुर में। जी बता दो, उसके पापा जो हैं वो किसान हैं और किसानी करते थे गांव में, मऊगंज उसका गांव है। वहां से वो बेटी को पढ़ाने के लिए वो जाते हैं नागपुर, वहां उनकी पढ़ाई लिखाई करते हैं। वो एक कुक का काम करते हैं, बेटी को पढ़ाने के लिए कुक का काम करते हैं।
इसके बाद वो बेटी पढ़ती है और अच्छे अच्छे नंबर लाती है। अच्छे नंबर की उम्मीद थी और डॉक्टर बनने की भी उम्मीद थी कि अच्छे नंबर लाके वो डॉक्टर बन जाएगी। लेकिन जो जैसे ये सिस्टम पूरा जो खेल होता है सिस्टम जो बड़े इसमें गिरोह शामिल हैं, नीट एग्जाम जो इतने बड़ा एग्जाम होता है पूरे ऑल इंडिया का, ऐसे में जो इसमें देखा जाए तो जो बेटी है वो मऊगंज की, उसने आत्महत्या कर ली और वहीं पे जो नागपुर में है वहीं पे आत्महत्या कर ली। वहां के बाद उसको सबको मऊगंज लाया गया। इसके बाद जो है सियासी हलचल भी तेज हो गई है, काफी लोग पहुंचे यहाँ, जो कांग्रेस के एनएसवाई जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी पहुंचे थे और जो मध्य प्रदेश के युवा कांग्रेस अध्यक्ष है घनघोरिया जी वो पहुंचे थे। उन्होंने आर्थिक मदद की सहायता दी है और जो क्रेडिट कार्ड से बता दूं उसके पिता हैं वो क्रेडिट कार्ड से तकरीबन 3 लाख रुपए लिए थे कर्ज, उसको भी भरने की बात कही है। और उनके जो चाचा हैं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि तकरीबन 15 लाख रुपए, जी हाँ 15 लाख रुपए घर ने लोन लिया था बेटी को पढ़ाने के लिए। ऐसे में इतना बड़ा मामला, इतना बड़ा एग्जाम, ऐसे में जो नीट का पेपर कैंसिल होना, अभी तक सरकार कोई भी व्यक्ति वहां पे उनके घर जी पहुंचा नहीं है। जो चाचा है ये बोलने के अभी तक कोई भी प्रशासन का अधिकारी हमारे पास नहीं आया है कि बेटी उसकी आत्महत्या कर ली है। और कोई घर का विवादित मामला नहीं था, ये एग्जाम है। जी हाँ, जो बच्चे एक बिल्कुल। उम्मीद के साथ एग्जाम देते हैं, एक उम्मीद से एग्जाम देते हैं कि हमारा पेपर अच्छा जाएगा, अच्छे रिजल्ट आएंगे, हम ये जो जिस अधिकारी जो बनने के पद में रहता है वो बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, एग्जाम कैंसिल होते हैं। और मैं बता दूं नीट बस नहीं, काफी सीबीएसई के जो मामला चल रहा है कैंसिल होते हैं। ऐसे में जो छात्र हैं उनके मनोबल हमेशा गिरता रहता है। जी अभी विवेक कृष्ण तनखा जी आए थे, उन्होंने भी इस बेटी को जो ऐसा दर्दनाक वो क्षण है उसमें भी उन्होंने दुख जताया कि ऐसे जो मामले आ रहे हैं सरकार चुप बैठी है। ऐसे में जो कॉलेज अधिकारी हैं ये बड़ा गिरोह है लेकिन सामने नहीं आता। बिल्कुल, एग्जाम कैंसिल होता है, पेपर सिस्टम में होता है। डेफिनेटली कुछ यहाँ पर चूक है जिसको लेकर इस तरीके की खबरें सामने आती है। एक बच्चे के लिए कितना मुश्किल रहा होगा जब उसने अपने माँ बाप को दिन रात मेहनत करके कर्ज लेकर पढ़ाते हुए देखा होगा। मानसिक पीड़ा में उसने आत्महत्या की, बेहद ही दुखद है। आप इन्वेस्टिगेशन को लेकर नजर बनाइएगा सुमित। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।